क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3 साल में आपका पैसा 8 से 10 गुना हो सकता है? अपार इंडस्ट्रीज ने ये करके दिखाया है। कंपनी का परिचय। स्थापना 1958 में श्री धर्म सिंह डी देसाई द्वारा। बिजनेस सेगमेंट कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल्स टीएसओ। पावर टेलीकॉम केबल्स। भारत में मार्केट लीडर और ग्लोबल प्रेजेंस। Q1 FY26 जून 2025 रिजल्ट्स। रेवेन्यू 5,104 रुपए करोड़ 27.3% की ग्रोथ योवाएं। एबिटडा 27% ग्रोथ। पैट 263 रुपए करोड़ 29.9% की ग्रोथ। पैट मार्जिन 5.2%। ग्रोथ और रिटर्न्स। स्टॉक प्राइस केगर 10 साल 33%, 5 साल 95%, 3 साल 92%, 1 साल 2%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल 20%, 3 साल 25%, पिछले साल 20%। वित्तीय प्रदर्शन फाइनेंशियल्स। सेल्स ग्रोथ मार्च 2022 9,317 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 18,581 रुपए करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 578 रुपए करोड़ 1,547 रुपए करोड़। ओपीएम 10% से घटकर 8%। नेट प्रॉफिट 257 रुपए करोड़ 821 रुपए करोड़। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर 67 रुपए 9 पैसे 204.46। डिविडेंड पे आउट पिछले 4 सालों से 24 से 25% पर स्थिर। सेगमेंटल परफॉर्मेंस और इनसाइट्स। कंडक्टर्स रेवेन्यू ग्रोथ 43.9% योवाए, इसमें 18% वॉल्यूम ग्रोथ का बड़ा योगदान। डोमेस्टिक डिमांड घरेलू मांग मुख्य ग्रोथ ड्राइवर रही। एक्सपोर्ट शेयर 30% से घटकर 20% योवाए। यूएस मार्केट रेवेन्यू 83% योवाए और 8.6% को क्यू बढ़ा। प्रोडक्ट मिक्स प्रीमियम प्रोडक्ट का हिस्सा 37.1% से बढ़कर 43.5%। एबिटडा 38,532 मीट्रिक टन से बढ़कर 43,688 मीट्रिक टन। ऑर्डर बुक 7,779 रुपए करोड़, नए ऑर्डर 3,135 रुपए करोड़, पिछले 5 क्वार्टर का हाई। गाइडेंस एबिटडा मीट्रिक टन 30,000 प्लस प्रीमियम प्रोडक्ट्स और 59 डिमांड से सपोर्ट। स्पेशलिटी ऑयल्स रेवेन्यू लगभग फ्लैट योवाए, क्रूड डेरिवेटिव्स कम होने से असर। वॉल्यूम ग्रोथ ट्रांसफार्मर ऑयल प्लस 7.4%, डोमेस्टिक प्लस 20%, ऑटोमोटिव ऑयल प्लस 8.4%, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स प्लस 15.9%, एक्सपोर्ट 45% से घटकर 36.7%। सऊदी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट डिले। एबिटडा 6,935 KL 7,004 KL हल्की बढ़ोतरी। डोमेस्टिक मार्केट भारत में डिमांड तेजी से बढ़ रही, खासकर ट्रांसफार्मर ऑयल और लुब्रिकेंट्स में। ऑर्डर बुक मजबूत है लेकिन प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में देरी। केबल्स रेवेन्यू 1,419 रुपए करोड़ 36.3% योवाए ग्रोथ। एक्सपोर्ट 41.3%, योवाए 33.2% से बढ़ा। यूएस में रेवेन्यू प्लस 136% योवाए, टैरिफ बदलाव से पहले प्रीबाइंग का असर। नॉनस एक्सपोर्ट पर चीनी सब्सिडी 8 से 12% से प्रेशर। यूएस मार्केट टैरिफ नेगोशिएशन को लेकर अनिश्चितता, कुछ ग्राहक डील को रोक रहे। डोमेस्टिक मार्केट 19.7% योवाए ग्रोथ। ड्राइवर्स विंड प्लस हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर, रेलवे, वंदे भारत। गाइडेंस मैनेजमेंट ने 25% वैल्यू ग्रोथ गाइडेंस को दोहराया। केपेक्स और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स। कुल प्लान्ड कैपेक्स 1,300 रुपए करोड़ जून 2026 तक। खर्च का ब्रेकडाउन Q1 में 150 रुपए करोड़, आने वाले महीनों में 350 रुपए करोड़ और उद्देश्य कंडक्टर्स और केबल्स की क्षमता बढ़ाना। प्रीमियम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस। प्रोडक्ट मिक्स में लचीलापन लाना, मार्केट डिमांड के हिसाब से। इंडस्ट्री और मैक्रो बैकड्रॉप।
रिन्यूएबल पावर H1 CY 25 में 24% योवाई ग्रोथ 134 बिलियन के WH। कैपेसिटी एडिशन जून 2025 उदास स्माइली 7.3 GW, पिछले साल 1.4 GW की तुलना में बहुत ज्यादा। टेंडर्स जून 2025 में 6.8 GW रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। ट्रांसमिशन सेक्टर नई सबस्टेशन कैपेसिटी 220 kV प्लस 22,190 MVA योवाई दोगुनी, लेकिन लक्ष्य 48,185 MVA से कम। ट्रांसमिशन लाइन एडिशन अभी पीछे है, कारण राइट ऑफ वे और फॉरेस्ट क्लियरेंस इश्यूज। ताकत प्रोस पिछले 5 सालों में प्रॉफिट केगर 43.5%, हेल्दी डिविडेंड पे आउट 24.6%। कमजोरियां कॉन्स स्टॉक बुक वैल्यू के 7.64 गुना पर ट्रेड कर रहा है, महंगा वैल्यूएशन। उधार बोरोइंग की लागत ऊंची है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 प्रमोटर्स 57.77% स्थिर। FIIs 10.97% घटकर 9.06%। DIIs 20.41% बढ़कर 21.79%। पब्लिक 10.85% बढ़कर 11.38%। सरकार 0.00%। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यहां दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।